हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास बायो की। मैंने अपने पीछे की लेक्चर क्लास में बायो की 2 लेक्चर क्लास ली थी, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया था। फिर बीच में किसी वजह से छूट गई थी। मैंने उसमें ये बताया था कि विज्ञान क्या है, फिर उसके बाद मानव शरीर किससे मिलकर बना है। फिर हम आज लेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो हम बात करेंगे पहले कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। एग्ज़ाम में पूछता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो स्लाइडन तथा स्वान नाम के 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1928 में किया था। स्लाइडन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विश्व के सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकाओं की संरचनात्मक इकाई। क्या बोला गया इसमें कि विश्व के जितने भी जीव हैं, ठीक है, वो सभी कोशिका से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए तो कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। ओके, डन, समझ में आ गया क्यों। अब जो विश्व के सभी जीव, देखिए एक लाइन में बताया, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें जीवन की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, ये एक लाइन में, ठीक है, एक क्यू में बताया गया है कि विश्व के सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें जीवन की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट था कोशिका सिद्धांत के बारे में। सेकंड पॉइंट में है ये कि जीवों को जीवित रखने के लिए, ठीक है, कोशिकाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसको उसकी क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी जीव को जीवित रखने के लिए समस्त कार्य कोशिकाओं के द्वारा की जाती है, इसलिए कोशिकाओं को क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जीवों को जीवित रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कोशिका की आवश्यकता होती है। क्यों कोशिका की आवश्यकता होती है? क्योंकि किसी भी जीव को जीवित रखने के लिए समस्त कार्य कोशिकाओं के द्वारा ही की जाती है, इसलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, जीवन की संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या? ये सब जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, इसको अपने माइंड में नोट डाउन रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं ना, इन सबको को रिलेट करके पूछते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है? विश्व के सभी जीव हमेशा एक ही कोशिका से जीवन की शुरुआत करते हैं। क्या? कि विश्व के सभी जीव हमेशा एक ही कोशिका से जीवन की शुरुआत करते हो। तो जीव में हमारा जंतु भी आता है, वनस्पति भी आता है। ठीक है, क्या आता है? जीव में हमारा जंतु भी आता है, वनस्पति भी आता है। जंतु जो होते हैं कोशिका से बने होते हैं, वनस्पति भी कोशिकाओं से ही बने होते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जंतु में एक परत पाई जाती है और वनस्पति में 2 परत पाई जाती है। एक परत क्या है इसमें? एक परत कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसमें 2 परत जो होती है, एक कोशिका भित्ति होती है और एक कोशिका झिल्ली होती है। जो ये अंदर वाला होता है ना, ये अंदर वाला ये कोशिका झिल्ली होता है, और जो ये बाहर वाला होता है ना, ये कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, बस यही फ़र्क होता है जीव और वनस्पति में, जंतु और वनस्पति में। जंतु में सिर्फ एक परत पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, और वनस्पति में 2 परत पाई जाती है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। जो अंदर वाली परत होती है कोशिका झिल्ली होती है, जो बाहर वाली वॉल होती है वो कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, अब क्या है वनस्पति का? देखिए यहाँ पे डायग्राम बना है। कोशिका देखिए, अंदर वाला मैंने क्या बोला था, कोशिका झिल्ली है, बाहर वाला कोशिका भित्ति है। ठीक है, वनस्पति का बताया है। फिर यहाँ पे जंतु का बना हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वॉल्व होता है। ठीक, एक ही वॉल होता है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक,
तो इसमें क्या है, सब कुछ सेम होता है, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, जो कोशिका झिल्ली है वनस्पति में, इसमें क्या होता है, माइक्रोकांडिया पाया जाता है। कोशिका झिल्ली में भी माइक्रोकांडिया, सॉरी, वनस्पति में माइक्रोकांडिया पाया जाता है, जंतु में भी माइक्रोकांडिया पाया जाता है, ठीक। लाइसोसोम पाया जाता है वनस्पति में, जंतुओं में भी लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है, इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है। बस जंतु में जो है वो तारकाय पाया जाता है। देखिए ये इसमें क्या पाया जाता है, तारकाय पाया जाता है, तारकाय, और वो वनस्पति में नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो जंतु में ये जो तारकाय पाया जाता है ना, वही वनस्पति में नहीं पाया जाता है। ये गॉल्जी बॉडी है, ठीक है, ये गाल्जी बॉडी इसमें भी है, गाल्जी बॉडी इसमें भी है, ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, राइबोसोम्स यहाँ पे भी है, राइबोसोम्स यहाँ पे भी है, ठीक। प्लाटिड, प्लाटिड यहाँ पे भी है, प्लाटिड यहाँ, सॉरी, जो इसमें प्लाटिड पाया जाता है, इसमें प्लाटिड नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें प्लाटिड नहीं पाया जाता है। ये लाइसोसोम्स है, ठीक, ये लाइसोसोम्स है, इसमें प्लाटिड पाया जाता है। प्लाटिड लवण, वनस्पति में लवण पाया जाता है, पर जंतुओं में लवण नहीं पाया जाता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि दोनों बने तो कोशिका, कोशिका भित्ति से ही है। माइनर सा डिफरेंस है क्या, कि जो वनस्पति है इसमें प्लाटिड पाया जाता है, जंतु में प्लाटिड नहीं पाया जाता है। और इसमें वनस्पति में तुम्हारा तारकाय नहीं पाया जाता, और जंतु में तुम्हारा तारकाय पाया जाता है, तारकाय पाया जाता है, ठीक। तो ये माइनर सा डिफरेंस है जो एग्ज़ाम में पूछता है। एग्ज़ाम में पूछेगा कि वनस्पति में क्या पाया जाता है, तारकाय पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि नहीं, प्लाटिड पाया जाता है, ठीक है। और अगर जंतु में डाल दिया प्लाटिड को तो गलत हो जाएगा, इसमें तारकाय पाया जाता है। यहाँ पे मैंने पॉइंट डाउन करके लिख लिया है, तो इसको देखिए। जैसे जंतु की कोशिका में तारकाय पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तारकाय पाया जाता है, वनस्पति में नहीं पाया जाता है। जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, जंतु की कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली है, वनस्पति में कोशिका भित्ति भी है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये बोला है कि जंतु की कोशिका में लवण यानी कि प्लाटिड पाया जाता है, लेकिन जो जंतु की कोशिका है उसमें प्लाटिड नहीं पाया जाता है, ठीक है। वनस्पति की कोशिका में प्लाटिड पाया जाता है, लेकिन जंतु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि बहुत ही क्लियर है और आपको पढ़ने में आसानी होगी। आप इसे ज़रूर से पढ़िएगा। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसता है, वो चाहे आपका टेट हो, सी टेट हो, जो भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन लेवल का, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।